देखिए तीसरा क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से लेंगे, इसे बहुत आसान विधि से बना लेंगे, तो पूरा दमखम के साथ लेंगे हम लोग इसमें। और इस क्वेश्चन में कोई सर बहुत ज्यादा दम नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कहता है गोल्ड अंदर है, चलिए गोल्ड का त्रिज्या पर देखिए ध्यान से। तो यदि व्यास आपका 21 है, तो व्यास जब 21 दिल है तो त्रिज्या कितना होगा 21/2 अर्थात कितना 10.5। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दिया तो गोल्ड वृत्त क्षेत्रफल लिखेंगे, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो गोल्ड वृत्त क्षेत्रफल के लिए लिखिए, सूत्र लिखिए क्षेत्रफल का, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान तो अभी लाए हम लोग 10.5, स्क्वायर कीजिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। तो 22/7 को 22/7 लिख दीजिए और 10.5 से गुना किया तो 110.25। जब इसको भी गुना करने का प्रयास करता आएगा 24.25.5 बटा कितना ये 7। और जब इसको काटने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो इसको जब काटने का प्रयास करेंगे बाबू, तो देखिए हमारे आंसर क्या आएगा, तो ये कट जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे किसका आ गया गोल्ड का। अब हम लोग इसी की तरह से आगे भी निकाल देंगे, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का। आसान तरीका है क्योंकि पट्टी बार बार कितना चौड़ी हो रही है त्रिज्या इसका 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या चौड़ी हो रही है। तो चलेंगे इसको हम दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे पार्ट में क्या बोल दिया ना कि रेड वृत्त क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, देखिए रेड वृत्त क्षेत्रफल निकालना है ना। तो रेड वृत्त क्षेत्रफल निकालेंगे हमने इसको। तो रेड वृत्त के पहले त्रिज्या पता होना चाहिए आपको ना। तो त्रिज्या कितना होगा, क्योंकि गोल्ड का त्रिज्या कितना था 10.5 था उसका गोल्ड का, तो रेड का त्रिज्या भी 10.5 में बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई जब वो त्रिज्या इतना बढ़ता जा रहा है। तो रेड का त्रिज्या कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालना है, रेड वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, रेड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, तो रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एक जो गोल्ड वाला वृत्त होता है, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो रेड वृत्त में क्या होगा, ये सर पाई आर स्क्वायर है, ये इसका है पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसका पाई कॉमन कर लीजिए। तो इसके पास कितना त्रिज्या है 21 और उसका त्रिज्या कितना था 10.5, ये था उसका त्रिज्या। हाँ तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पाई का मान कितना है 22/7 441 माइनस, जब गुना किया जाता है पता है कि जब 5 अंक लास्ट में हो तो गुना करना उसका आसान होता है। 5 × 5 = 25 कर दीजिए 25 और 10 का आगे एक अंक बढ़ा लीजिए करना है 110। ध्यान दीजिएगा, जब इसको घटाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो कितना बचने वाला है, ध्यान दीजिएगा, उधर बचेगा 5 7 0 3 3 अर्थात 330.75 बचेगा। और जब गुना करने का प्रयास करेंगे हम लोग इसको, तो गुना करने का जब हम लोग प्रयास करेंगे ना, तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा 72.76.5। और जब इसको 7 से भागा देंगे तो आएगा हम लोग का फाइनली आंसर आएगा 10.39.5।
1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका निकल गया दोस्तों? तो ये हमारा रेड का निकल गया। किसका निकल गया? हमारा रेड वृत्त के क्षेत्रफल। रेड वृत्त का क्षेत्रफल हमारा ये निकल गया। तो फिर रेड के आगे क्या बचा हुआ है? ब्लू बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अब ब्लू में हम लोग चलेंगे। देखिए अब चलते हैं हम लोग ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए ब्लू वृत्त का त्रिज्या पहले निकालिए, पहले ध्यान से पहले। तो त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए, पहले रेड में जो त्रिज्या था 21 था। तो बार बार जो पट्टी हो रहा है चौड़ा से 10.5 सेंटीमीटर पट्टी क्या हो रही है? चौड़ा हो रही है। अर्थात ये 31 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 1 दशमलव कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो ब्लू वृत्त से बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से है। अंदर है रेड और यहां है ब्लू। तो यदि हम इसको हटा देते हैं, केवल रेड को, तो क्या मेरे पास केवल रेड को जब हम हटा देते हैं तो मेरे पास क्या केवल ब्लू बच जाएगा ना, बस। तो हम लोग यही करना है कि रेड ब्लू को क्षेत्रफल क्या करना है? रेड को हटा देना है। चलिए, अरे आसान है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दिया जाए। देखेंगे ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस रेड वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका नीचे जो है रेड ही है ना, यही डिस्टर्ब कर रहा है इसको। तो ये रेड को हटाएंगे तो हमको ब्लू बच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या ध्यान देना है? तो ये भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या है? ये पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? इसका रेड का, तो ब्लू का त्रिज्या कितना है? तो 31.5। तो हम लोग 31.5 क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस इसका 21। तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पाई का मान कितना? 22/7। और जब हम लोग इसका गुना करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, जब 31.5 गुने 31 जब 5 जब गुना कीजिएगा हम लोग ने, तो गुना करके आंसर 5 25 अर्थात 25 आएगा। और 31 का 32 बढ़ा लेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए गुना करने पर आएगा 992.5 अर्थात हमारा आएगा 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। ध्यान दीजिएगा, 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। तो 22 को 22/7 गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दशमलव बचेगा ये। चलिए, तो 5 2, देखिएगा ध्यान से, 2 में से सब एक जाएगा तो 1, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और फिर ये 9 में से 4 कितना हो जाएगा? 5। इस प्रकार से हमारा बचेगा। और जब हम 22 से क्या करेंगे ना, 22 से जब हम क्या करेंगे, इसमें 22 गुना जब हम करेंगे 551.2, तो 22 का पहाड़ा आता है ना, तो 22 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो 22 बचे 110 होता है। अब 22 गुना 44 और 11 होगा आपको सर, जब गुना करते हैं पूरा पूरी आपको ना इसमें, तो आपको आ जाएगा पूरा पूरी गुना करने पर 12.75। ठीक है, हमारा आपको पास गुना करने पर आएगा क्या? 12.75। आप भी गुना कीजिएगा, कैलकुलेशन है आपके पास, तो बस इसमें कैलकुलेशन को सॉल्व कर देना होगा, आंसर के पास पहुंच जाना है। देखिए मच्छी डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे पास, मच्छी नहीं कहा जाता, ध्यान समझिएगा इसमें। ये क्या है? रात के समय जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो हमारे पास कीड़े मकोड़े परेशान कर रहे हैं यहाँ पर।
काट दिए इसको, तो कितना बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास फाइनली आंसर बच जाएगा हमारे पास 70। देखिए ध्यान से, 7 एकम 7 बचा 5, 7 एकम 7 बचा 5, 5 2 7 7 49, ठीक है। और फिर क्या, 7 21 7 14 .5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका निकल गया? ब्लू वृत्त का निकल गया। किसका निकल गया? ब्लू वृत्त का हमारा क्षेत्रफल निकल गया ये, ठीक है। अब हम लोग ब्लैक वृत्त के क्षेत्रफल चलते हैं। तो देखिए ब्लैक, तो ब्लैक के लिए त्रिज्या बताइए आप लोग। तो ब्लैक के लिए त्रिज्या क्या होगा? पहले का त्रिज्या आया था 31.5, तो इसमें 10.5 जुटेगा ना, तब ये ब्लैक का त्रिज्या होगा। तो 1 10 41 और आधा 42 सेंटीमीटर हो गया ये। तो अब ब्लैक का त्रिज्या निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो ब्लैक वृत्त का जब क्षेत्रफल होगा तो ध्यान दीजिएगा, ब्लैक के नीचे क्या है सर? ब्लू है। तो ब्लैक के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग? ब्लू के क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। लीजिएगा ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे। इसमें देखिए इसका त्रिज्या कितना? 42 और इसका त्रिज्या कितना? 31.5। क्योंकि हम लोग पीछे ही देखें। अब ध्यान दीजिएगा, तो पाई का मान कितना होता है बाबू? तो पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर 42 का स्क्वायर होता है 1764, यानी आप 42 में जब 42 से गुना कीजिएगा तो 1764 आएगा। और इधर आएगा क्या? तो इधर आएगा आपको ध्यान से देखने पर तो 992.25। हम लोग पहले गुना किए थे कि नहीं? तो हाँ पहले गुना किए थे हम इसको, तब घटाव भी आना चाहिए आप लोग को। तो 22/7 जब घटाइएगा, देखिए ध्यान से, ये तो सर रहेगा इधर, यहाँ पर तो ये आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ से कितना हो गया हम लोग को? तो यहाँ पर हो गया हम लोग को 10 6 16 में से सर 9 जगह तो 7। अब यहाँ पर हम लोग बचा 16 में से सर 7 जगह था 9, ऐसे 771.75 घटाने पर ठीक है। और हम 771.75 को जब 22 से गुना करने का जब प्रयास करते हैं तो 22 25 10 गुना कीजिए, 22 का पढ़ना रहा था पढ़िए, तो 16 9 7 8, ध्यान समझिएगा, गुना कीजिएगा आप लोग 16 9 8 7.5, अर्थात 22 पर 0 का 0 कहानी खत्म, उसका हो गया। अब 7 से इसको भाग दे, देखिए ध्यान से, 7 से इसको भागा दीजिएगा तो 7 एकम 7 और क्या बच जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूना 14, ध्यान दीजिएगा, 7 दूना 14, 7 चौक 28, फिर 7 दूना 14, फिर 7 चौक 7 5 35। देखिए यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं मच्छी, रात में कीड़े मकोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये हमारा फाइनली किसका आंसर आ गया? तो हमारा फाइनली किसका आंसर आ गया? हमारा फाइनली ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया बाबू? तो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास फाइनल में। चलिए अब हम लोग इसका अंतिम पार्ट्स क्यों है, तो अंतिम पार्ट्स में इसका क्या है? व्हाइट है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम पार्ट्स में इसका क्या है? व्हाइट। क्या है इसका अंतिम पार्ट्स में बाबू? तो व्हाइट है। तो लिखिए व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल, व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल, व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा व्हाइट वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, तो त्रिज्या इसका तो पहले तो 42 त्रिज्या था,
लेकिन इसमें जब 10.5 और जुटेगा ना बाबू तो कितना हो जाएगा त्रिज्या ये 52.5। 5 कितना होगा 5। तो वाइड वृत्त की तरफ क्षेत्रफल चलेंगे हम लोग। तो चलिए वाइड वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल और इसका नीचे कौन था, तो इसका नीचे था हम लोग के पास, देखिए ध्यान से, इसका नीचे कोई था हम लोग को ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक वृत्त से लिख दीजिए, ब्लैक वृत्त का क्या क्षेत्रफल, ब्लैक वृत्त का क्या तो क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई क्या कर रहे हैं हम लोग कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ आर मतलब वाइट का त्रिज्या कितना है बाबू, तो वाइट का त्रिज्या 52.5, इसका स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, माइनस आर, तो ब्लैक में 42 इसका त्रिज्या था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुना 52.5 में यदि आप 52.5 से गुना करते हैं, देखिए सिखाते हैं गुना करने का नियम आपको। यदि ऐसा गुना आ जाए लास्ट में 5 दोनों को जब इसी पर गुना करना होता है, तो 5 × 25 आंख मूंद के लिखिए आप, और 52 के एकाक संख्या वाले 53, 52 53 से गुना कर दीजिएगा। तो 52 में 53 से गुना, देखिए मक्खी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मक्खी लोग, इनका भी हाथ गोड़ पसर रहा है। तो जब गुना कीजिएगा तो आएगा 2, हाँ ध्यान से बाबू, कहाँ भड़क रहा रे, 275 और कितना आएगा, तो और आएगा 6.25 और 42 का कितना 1764। तो ध्यान दीजिएगा, अब तो घटाओ उठाओ तो आता है ना, 22/7 को 22/7 लिख लेंगे, और घटाने पर क्या आएगा आपको सामने, तो 992.25। तो जब इसको गुना कीजिएगा ना बाबू इसमें, तो आपको गुना करना चाहिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा पहले से, आपको आएगा 21/82/9.5 बड़ा कहता है ये 7। और जब इसको काटने का जब प्रयास कीजिएगा बाबू लोग, तो जब काटने का प्रयास कीजिएगा तो आएगा 31/18। ध्यान दीजिएगा कैसे कटता है, देख लीजिएगा आप लोग, 21.5। हमारी ये फाइनली किसका आंसर आ गया, तो हमारी ये फाइनली वाइट का आंसर आ गया सर। तो ये शांत तरीके से हम लोकेशन कंप्लीट कर लेंगे ना इसको।